आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमेशा हमको ही अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ और सिर्फ हमें ही मैसेज करना पड़ता है, उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है, उसकी तरफ से कभी कोई कॉल्स नहीं आता है, हमको ही ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगाने पड़ते हैं। सो सिचुएशन ये आ चुकी है कि आप मोबाइल लेकर मैसेज का उसका इंतज़ार करते रहते हैं, उसकी कॉल्स का वेट करते रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है, आप उसकी याद में तड़पते रहते हो। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, और लाइक कर दो वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे टिप्स देने जा रहा हूँ मैं। सो अब आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप था, पहले आप भी उसको मैसेज कर रहे थे, उसका भी मैसेज आता था। आप नहीं कर रहे हो तो उसका मैसेज आ गया, अगर उसने नहीं किया तो आपने कर लिया। रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सुबह उठते हो तो आपकी तरफ से गुड मॉर्निंग, और उसको जैसे ही वो उठी उसकी तरफ से भी गुड मॉर्निंग आ गया। फिर दिक्कत होती कहाँ है? दिक्कत होती है भाई कि जब आप दोनों मिले थे ना, तो उसकी जो वैल्यू थी वो भी यहाँ थी, और आपकी वैल्यू थी वो भी यहाँ थी। जितनी वैल्यू आप, अगर मान लो 100% आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहे हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको 100% वैल्यू दे रही थी। आपकी इज़्ज़त करती है, वो आपकी रिस्पेक्ट करती है। उसको भी लगता है कि यार मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करता है, मेरे साथ में रहता है। धीरे 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 दोनों में से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए मरने लगता है, मरने लग जाता है। बिल्कुल 24 घंटे उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार सिर्फ पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर। दोस्त साइड में चले गए, फैमिली साइड में चली गई, माँ बाप साइड में चले गए, उसका करियर, उसका जो जॉब प्रोफाइल है, सब साइड में रखकर उसको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर दिखाई देता है। और अपने पार्टनर के पीछे इतनी तेज़ी से भागता है, इतनी तेज़ी से भागता है, इतनी तेज़ी से भागता है कि भाई बिल्कुल अपनी सारी फीलिंग्स खोल के उसके सामने रख देता है कि तुम ही मेरी सुबह, तुम ही मेरी शाम, तुम्हारे बिना खाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना पानी अच्छा नहीं लगता, तुम नहीं होती हो तो मेरे माइंड में ये ख्याल आते हैं, वो ख्याल आते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, रह नहीं पाऊँगी। ये सारी बातें आप उसको बता देते हो। और जहाँ आपके पार्टनर के मन में ये आ गया ना कि भाई ये मेरे बिना अब रह नहीं पाएगी, अब ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा, उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। और ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब उसको लगता है ना कि हाँ ये मेरे लिए अब तड़प रहा है, ये मेरे लिए अब तड़प रही है, तो भाई आपका पार्टनर डेफिनेटली आपकी वैल्यू करना ही बंद कर देगा। आपकी जो वैल्यू है उसकी नज़रों में गिर जाती है, और उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है जो उसको ऐसे करके, ऐसे, उसका एटीट्यूड ऐसे, और आपकी इमेज ऐसे गिर जाती है। फिर कहाँ से वो आपको कॉल्स और मैसेज करेगा? आप तो खुली किताब हो, जब देखो जब उसको मैसेज कर देते हो। एक कॉल आता है, और मान लो आप घर पे हो, उसका एक कॉल आ गया आपकी गर्लफ्रेंड का कि मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में खड़ी हूँ, 10 मिनट में आ सकता है तो आ। आप अपनी स्कूटी, बाइक, कार, मेट्रो, कपड़े लिए, जूते हाथ में लिए और भागे चले जाते हो। क्यों भाई? कहाँ की जल्दी है? आज नहीं मिल पाओगे तो कल तो मिल सकते हो, कल नहीं मिले तो परसों तो मिल सकते हो। आप इतना ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल हो जाते हो कि वो भी देखती है कि देखो एक कॉल करा और ऐसे भागते हुए आ गया। सुनो मुझे 2,000 रुपये की ज़रूरत है। अब आपके पास नहीं है 2,000 रुपये, लेकिन अपने पापा से मांग रहे हो, अपने फ्रेंड से मांग रहे हो, अपने बड़े भाई से मांग रहे हो, अपनी बहन से मांग रहे हो, कहीं से उधार मांग कर उसे दे रहे हो। क्यों? क्यों भाई? क्या ज़रूरत है इस सब की? क्या लगता है ये सब आप करते रहोगे? जब तक आप ये सब करते रहोगे तब तक आपकी वैल्यू मेंटेन है। किसी के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल होना आपके रिलेशन को डाउन कर देगा, आपकी वैल्यू को डाउन कर देगा। सपोज़ करो कि आपका कोई फूड है, सपोज़ करो कि आपका एक फूड है, सपोज़ मोमोज़ आपको पसंद है। आपके फ्रेंड ने आपको मोमोज़ खिला दिए, अरे वाह! मज़ा आ गया 1 प्लेट। उसके बाद में आपका फ्रेंड बोलता है कि चल यार एक और ले लेता हूँ, हाफ़-हाफ़ और खा लेंगे। आप खा लोगे, हाफ़ आप खा लोगे, आपका फ्रेंड भी खा लेगा, लेकिन जो आपने पहली प्लेट खाई थी ना,
उसमें जो मज़ा आया था इस बार आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। उसकी जो वैल्यू है ना पहली प्लेट की तुलना में दूसरे वाले की बिल्कुल हाफ़ हो जाएगी। इतना ज़्यादा फिर मान लो आपको तीसरी प्लेट भी लाए, अरे यार तू पागल-वागल है क्या? मुझे नहीं खाना। चलो मान लो तीसरी भी खा ली, चौथी बार तो भाई आपका झगड़ा हो जाएगा कि बस कर हाथ जुड़वा ले, मुझे नहीं खाना और मुझे 10 दिन के लिए देखना भी नहीं मुँह। इतना आपको एकदम इरिटेशन हो जाएगी। तो सिमिलरली आप भी अपने पार्टनर को इसी तरह से इरिटेट कर रहे हो। बार-बार उसको फ़ोन कर रहे हो, बार-बार उसको कॉल कर रहे हो, बार-बार उसको मैसेज कर रहे हो, बार-बार उसको मिलने के लिए बुला रहे हो। आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाता है भाई। वो सोचता है कि यार कहीं इसका कॉल या मैसेज ना आ जाए। इसीलिए वो आपको कॉल्स और मैसेजेस करना बंद कर देता है। आपकी यही जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं और कुछ लोग क्या होते हैं भाई जैसे-जैसे रिलेशनशिप पुराना हुआ ना भाई और डिसरिस्पेक्टफुली बात करना शुरू कर देते हैं। तू तड़ाक पे आ जाते हैं, माँ-बहन की गालियों पे आ जाते हैं। सोचते हैं कि मैं बहुत कूल लग रहा हूँ, मैं बहुत कूल लग रही हूँ और आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। वो आपको गाली दे के बात करने लग जाता है। तो ये सब गलतियाँ करोगे तो भाई सामने वाला आपको क्यों पूछेगा? क्यों आपको कॉल्स और मैसेजेस करेगा? आपकी गालियाँ सुनने के लिए? आपकी गालियाँ खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से आप बहुत सारी छोटी-छोटी इसी तरह की गलतियाँ करते रहते हो। उसके लिए इतना अवेलेबल हो जाते हो भाई कि आपको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का ध्यान नहीं रहता, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान नहीं रहता है। आप पहले उससे किस टोन में बात किया करते थे और धीरे-धीरे जब पार्टनर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, तो बात करने का टोन चेंज हो जाता है भाई। टोन चेंज होगा रिश्तों में धीरे-धीरे लड़ाइयाँ होती हैं फिर आप उसको पैर पकड़कर हर बार आप ही उसको मना कर के ले आते हो। इतना ज़्यादा मना लेते हो कि उसको भी लगता है यार इसका हर बार का है। इस बार बात नहीं करूँगा इससे। वो और ज़्यादा भाव खाने लग जाता है। कोई चीज़ अगर आपको घर बैठे फ्री में मिल जाती है तो भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। अगर मान लो आप घर पे बैठे हो, जॉब छोड़ के बैठे हो या मान लो 1 घंटा आपको जाना है। मान लो सपोज़ वर्क फ्रॉम होम है। घर बैठे-बैठे लाखों रुपए आपने कमा लिए। आपके अंदर भाई पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और वही आप अगर सुबह उठकर कड़कड़ाती ठंड में आपको ऑफ़िस जाना पड़ेगा और 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, 2-4 घंटे आपको रास्ते में लगेंगे भाई, उसके बाद जो आपको पैसा मिलेगा ना, उस पैसे की वैल्यू आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई ईज़िली अवेलेबल मत रहा करो, हमेशा खुद से कॉल्स और मैसेज नहीं करने हैं, उसको भी मौका देना है कि वो भी आपको याद करे, वो भी आपको कॉल्स और मैसेजेस करे। अब सर हम क्या करें? हमारा पार्टनर तो कर ही नहीं रहा है। तो आप भी कुछ समय के लिए अपने हाथों को, अपनी फिंगर्स को, अपने माइंड को आराम दो। इंतज़ार करो कि अच्छा, चल बेटा देखता हूँ कब तक कॉल्स और मैसेज नहीं करेगा। आएगा, आपके पार्टनर जब एक पालतू कुत्ता होता है ना, उसका मालिक आगे-आगे जा रहा होता है, आगे-आगे जा रहा होता है। आप अपने पार्टनर को बना लेते हो मालिक। उसको पता है कि मैं कहीं भी दाएँ-बाएँ जाऊँ, ये पीछे-पीछे आएगा क्योंकि आप शुरू से उसके पीछे-पीछे भाग रहे थे। अब एकदम से मान लो वो जो पालतू कुत्ता है, वो उधर अपने मालिक के पीछे ना जाके कहीं दाएँ-बाएँ चला जाए और जब आपका जो उस डॉग का मालिक है, वो उसको पलट के देखेगा ना कि अरे यार! किधर गया ये, किधर गया? तब वो परेशान होना शुरू हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वो उसको ढूँढने की कोशिश करता है, अरे किधर गया, किधर गया? पार्क में जो लोग होते हैं, उनसे पूछेगा, आपने देखा क्या? आपने देखा क्या? सिमिलरली जब आप अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दोगे, खुद से कॉल्स और मैसेजेस करना बंद कर दोगे, उसको टाइम देना बंद कर दोगे, उसके लिए अवेलेबल होना बंद कर दोगे, उसके कॉल्स और मैसेज पिक करने की जगह 1-2 बार बजने दोगे, कई बार बज जाएगा तब उसे कॉल बैक करोगे, उसको भाई आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो जाएगा। उसको लगेगा कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ चेंज हो रहा है। अगर मैं इसके पीछे नहीं भागा तो हो सकता है मुझे छोड़ के इधर-उधर निकल ले, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। फिर वो आपको कॉल्स भी करेगा, आपको मैसेजेस भी करेगा। अब यूँ नहीं है कि उसका कॉल आया तो एक बार में उठा लिया। अरे थोड़ा बज जाने दो, थोड़ा-सा रिंग हो जाए उसके बाद में पिक करो और कई बार ऐसा भी करो कि उठा के थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, इस तरह से काट दो। तो आपका पार्टनर उस टाइम पीरियड के बीच में सोचेगा, कॉल नहीं आया, अभी तक कॉल नहीं आया, वो खुद आपको कॉल कर देगा। ऐसे ही उसका मैसेज आया है तो एकदम से रिप्लाई नहीं कर देना है।
एक तो पहले ही वो बहुत कम आपको करता है। जब वो उसे लगेगा ना कि उसने आपको मैसेज किया है और आपने सीन नहीं किया या कभी-कभार सीन करके छोड़ दिया, तब उसको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है? पहले मैं सीन करके छोड़ता था, पहले ये खुद से मुझे कॉल्स और मैसेज करता। भाई, जब उसको आपकी तरफ से प्यार नहीं मिलेगा ना, थोड़ा-सा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो आपके पीछे आएगा। खुद से आपको कॉल्स भी करेगा और मैसेजेस भी करेगा और आपको प्यार भी करेगा। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर पॉइंट समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो, भर-भर के प्यार दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तब तक खुश रहो, अपना ध्यान रखो और आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। जय श्री राम।